अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश रिव्यू लेक्चर नंबर 1। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने फर्स्ट टर्म का सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अब रिव्यू लेक्चर नंबर 1 में हम लोग जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स थे आपके फर्स्ट टर्म के, उसको जल्दी से डिवाइस करते हैं। आप लोगों के जो है वो फर्स्ट टर्म के सिलेबस में प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया हुआ है। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप लोगों ने किया था। इसको हम पहले रिवाइज करते हैं। अब प्रेजेंट टेंस में हमारे पास कोई ऐसा काम होगा जो मौजूदा वक्त में हो रहा होगा, उसमें जो है वो 3 तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं कि एक काम जो है वो रोज़मर्रा बेसिस पे होता है, या कोई काम जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। कोई काम जो है वो अभी कंटिन्यू होता है, हो रहा होता है, तो हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखते हैं। और कोई काम मुकम्मल हो चुका होता है लेकिन प्रेजेंट में वो काम अभी मुकम्मल हुआ होता है, तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। अब हम तीनों को जो है वो डिटेल से देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास उर्दू जुमले में पहचान होती है कि जुमले के आखिर में ता है, ती है या ते है आता है। जैसे अहमद खाना खाता है, सारा स्कूल जाती है, लड़के फुटबॉल खेलते हैं। तो ता है, ती है और ते है पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। इसको बनाने का तरीका क्या होता है कि हमारे पास जुमले में सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है जो मेन रोल प्ले कर रहा होता है, जो वर्क पे काम कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये जुमला देखिए, माहा खाना पकाती है, तो इसमें मेन रोल प्ले करने वाली कौन है? माहा। तो माहा इस केस में हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट। इसके बाद हमने वर्ब लगाना होता है, वर्ब की कोई फॉर्म लगानी होती है। वर्ब होता है जो एक्शन प्ले किया जा रहा होता है। जैसे माहा क्या पकाती है, क्या कर रही है, इसमें वो काम क्या कर रही है? पकाना। तो पकाना उसका काम है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये वर्ब है, ये एक्शन है जो उसमें जो है हुआ है। उसमें हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर्म लगाएंगे और उसके साथ हम लोग एस या ई एस का एडिशन करते हैं। एस या एस का एडिशन इनके साथ किया जाता है, ही, शी, इट, नेम, और कोई सिंगुलर अगर आपके पास चीज़ है तो आप उसके साथ एस या ई एस का एडिशन करते हैं। जबकि आई, वी, दे, यू या प्लूरल है तो आप उसके साथ एस या एस का एडिशन नहीं करते। फिर हम क्या लगाते हैं जुमले में आखिर में, अगर ऑब्जेक्ट गिवन है जिस पे काम किया जा रहा होता है, तो वो अगर गिवन होता है हम उसको जुमले के आखिर में रखते हैं। जैसे माहा खाना पकाती है, माहा क्या पकाती है? खाना। अगर हाल ही होता माहा पकाती है तो वो उसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट गिवन ना होता तो भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता, लेकिन इस केस में हमारे पास ऑब्जेक्ट गिवन है तो हमने उसको एंड में रखना है। अब हम देखते हैं कैसे हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। माहा कुक्स फूड। माहा हमारे पास एक नेम था, नेम क्योंकि सिंगुलर है, ही, शी, इट और नेम सिंगुलर में ही आ जाएंगे, तो उसके साथ हमने एस या ई एस का एडिशन करना होता है। तो हमने कुक जो है वो फर्स्ट फॉर्म यूज़ की, उसके साथ हमने एस या एस का एडिशन कर दिया, हमने कुक्स कर दिया। माहा कुक्स, क्या कुक्स? आखिरी चीज़ क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट। जुमले में जो ऑब्जेक्ट होगा वो हम आखिर में ले आएंगे, माहा कुक्स फूड। अब अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव जुमला ऐसा होता है जिसमें उर्दू जुमले में नहीं का इस्तेमाल हो रहा होता है। जैसे माहा खाना नहीं पकाती है, और जब उर्दू में नहीं का इस्तेमाल होता है तो इंग्लिश में हमने उसमें नॉट लगाना होता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में आपने एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होता है, उसके बाद आपने नॉट जो है वो लगाना होता है। अब देखते हैं हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज में से कोई एक लगाना है। सिंपल में आपने क्या किया था? एस या एस का एडिशन किया था। इसमें आपने क्या करना है? डज या डू में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है और उसके फ़ौरन बाद आपने नॉट लगा देना है। अब डज किसके साथ लगाना है और डू किसके साथ लगाना है? जिनके साथ आपने एस या एस का एडिशन किया था उनके साथ आपने डज लगाना है, यानी ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर के साथ। जबकि जिनके साथ आपने एस या एस का एडिशन नहीं करना होता, आई, वी, दे, यू या कोई प्लूरल है हमारे पास, तो उसके साथ आपने डू लगाना होता है। अब सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर डज या डू में से कोई एक। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, सब्जेक्ट ही है तो हम डज लगा देंगे, आई है तो डू लगा देंगे। उसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है और उसमें आपने एस या एस का एडिशन नहीं करना होता। क्यों नहीं करना होता? क्योंकि जो आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है आपने उसको ई एस लगा के डू को डज बना दिया। तो अब जिनको आपने डज बना दिया उन्हीं के साथ आपने एस या एस लगाना होता था। तो आप अगेन जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या एस का एडिशन नहीं करेंगे। आप वो एस या एस का एडिशन डू के साथ कर चुके हैं, उसको डज बना चुके हैं, और जुमले के आखिर में आपके पास होता है ऑब्जेक्ट। अब हम इसको देखते हैं कि माहा खाना नहीं पकाती है। अगर हमारे पास जुमला उर्दू में, तो हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सब्जेक्ट हमारे पास स्टार्टिंग में ही रहेगा, माहा हम स्टार्टिंग में रखेंगे। माहा क्योंकि एक सिंगुलर है, नेम है, तो हम इसके साथ डज लगाएंगे। इसी के साथ हमने एस या इसका एडिशन क्योंकि किया था, तो ये ऑब्वियसली हम लोग इसके साथ डज यूज़ करेंगे, डू हम नहीं लगा सकते। माहा, डज और नॉट का सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद आपने क्या लगाना है? नॉट यूज़ करना है।
उसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म में वर्ब लगानी है और उसके साथ एस या ई एस का एडिशन नहीं करना, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पे ई एस का एडिशन कर चुके हैं और एंड में आपके पास ऑब्जेक्ट रहेगा। अब आप दोनों जुमलों में फ़र्क देखें, इसमें आपने क्या किया था, एस का एडिशन किया था, जबकि नेगेटिव बनाते हुए आपने डज नॉट से उसको रिप्लेस कर दिया और जो आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब थी वो एस या ई एस के बगैर आपने लिखी है। अब एक जुमला ऐसा हो सकता है जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, जिसे हम इंट्रोगेटिव बोलते हैं, तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को हमेशा स्टार्टिंग में ले आते हैं। और अब इस केस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैं डू या डज, हम इसको स्टार्टिंग में लेकर आएंगे। अब क्योंकि माहा हमारे पास सिंगुलर है तो इसका डज यूज़ हमने किया था, डज स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा आपका माहा। उसके बाद अगेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और एस के ई एस नहीं लगाया हुआ। क्यों नहीं लगाया हुआ? क्योंकि हम लोग यहाँ पर ई एस का एडिशन कर चुके हैं। फिर आप ऑब्जेक्ट अपना लिखेंगे एंड में और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आप लगाएंगे। तो अब तीनों जुमलों का कंपैरिजन देखें कि आपने इसमें एस लगाया था सिंपल में, और जब आपने इसको नेगेटिव बनाया तो आपने डज नॉट लगाया। अगर यहाँ पे एस का एडिशन ना हुआ होता, हमारे पास कोई और हेल्पिंग वर्ब प्रोनाउन होता, जैसे माहा इस केस में, अगर यहाँ पे होता बॉयज़ तो फिर हम लिखते कुक, कुक्स ना करते। इसी तरह अगर यहाँ पे बॉयज़ को हम कर रहे होते तो हम डू नॉट लगाते, क्योंकि हमने उसमें एस या एस का एडिशन नहीं किया था, बॉयज़ ज़्यादा हैं, प्लूरल हैं, तो हम डू नॉट लगाते। और अगर हम उसका इंट्रोगेटिव बनाते तो हम डू को स्टार्टिंग में ले आते। नेक्स्ट आप लोग देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है कि जुमले के आखिर में रहा है, रही है या रहे हैं आ रहा होता है। जैसे अहमद खाना खा रहा है, सारा स्कूल जा रही है, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। एक काम अभी जारी है, मौजूदा वक्त में जारी है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और उसको जब आप लोगों ने बनाना होता है उसको, तो हम उसका फार्मूला देखते हैं कि कैसे इसको बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट ही आता है सिंपल सेंटेंसेस में हमेशा, जो मेन रोल प्ले कर रहा होता है। उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, इज़, एम या आर में से कोई एक। अब आपने किसके साथ इज़, किसके साथ एम और किसके साथ आर यूज़ करना है वो आप नीचे देखें। ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ आप इज़ यूज़ करते हैं। ही इज़, शी इज़, इट इज़ या सारा इज़, अली इज़, या कोई सिंगुलर चीज़ है, बॉय इज़, मदर इज़, ठीक है। और अगर आपने आई लगाना है तो उसके साथ आप एम लगाते हैं, आई एम। और वी, दे और यू है या प्लूरल है आपके पास तो उसके साथ आप लोग आर यूज़ करते हैं, वी आर, दे आर, यू आर या बॉयज़ आर। उसके बाद आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आप लोग आई एन जी का एडिशन करते हैं। आई एन जी जो है वो हमें बता रहा होता है कि जुमला कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस की पहचान होती है इंग्लिश में कि उसमें आई एन जी यूज़ हो रहा होता है। उर्दू में पहचान इसकी है कि रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के केस में। और एंड में हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट। सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो चुका है कि जब हम एक्टिव वॉइस के जुमले बना रहे होते हैं तो पहले सब्जेक्ट होता है और एंड में हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। और इसके सब्जेक्ट के बाद हम लोग इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। अब अगर आपने इसका नेगेटिव बनाना है तो आपने क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब जो भी आपने यूज़ किया उसके फ़ौरन बाद क्या लगा देना है, नॉट। बाकी सारा का सारा सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। अब आप जब इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो आप इसी हेल्पिंग वर्ब को इज़, एम या आर में से आप जो भी यूज़ कर रहे हैं उसको स्टार्टिंग में ले आते हैं। बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर सिंपल वाला रहता है, सब्जेक्ट आ जाता है, ये क्योंकि आप स्टार्टिंग में ले आए हैं। तो उसके बाद आप फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, आई एन जी, और फिर ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। हम स्कूल जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल। इसमें जो हम हैं, मतलब जो मेन रोल प्ले करने वाला इसमें पर्सन है वो क्या है, हम, यानी ज़्यादा लोग हैं। फर्स्ट पर्सन यूज़ इसमें हुआ है। वी हमने यूज़ करना है सब्जेक्ट, और उसके साथ क्योंकि वी है तो वी के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आर, वी आर। उसके बाद हम जाने की इंग्लिश क्या होती है, इसमें एक्शन क्या प्ले किया जा रहा है, जाना, जाने की इंग्लिश होती है गो, और साथ हमने लगाना है आई एन जी, वी आर गोइंग टू स्कूल। एंड में हम उसका ऑब्जेक्ट ले आएंगे। किसी को नेगेटिव बनाना है आपने तो आपने आर के फ़ौरन बाद क्या लगा देना है, नॉट। उर्दू में होगा हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, इंग्लिश में बनाएंगे वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल। इस तरह अगर आप इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, क्या हम स्कूल जा रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के स्टार्टिंग में आर, वी, गोइंग टू स्कूल। बाकी सारा का सारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल वाला रहेगा, सिर्फ इसमें जो है वो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगा। अब आप देख लें, सिंपल में हेल्पिंग वर्ब आपने सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद यूज़ किया, जबकि नेगेटिव में आपने हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट लगा दिया, और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को आप सब्जेक्ट से पहले लेकर आ गए। अब हम देखते हैं उसके बाद थर्ड टाइप जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसमें उर्दू जुमले में पहचान ये होती है कि जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है या चुके हैं आ रहा होता है, यानी कि काम मौजूदा वक्त में मुकम्मल हो चुका हुआ है। तो उस तरह की टेंस होते हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट से का मतलब ये है कि कोई काम मुकम्मल हो चुका हुआ है, परफेक्टली कंप्लीट है, परफेक्टली डन है, और हुआ वो किस दौर में है, प्रेजेंट टेंस में हुआ है। अब आप देखें, इसको बनाने का तरीका भी हमेशा हर जो हमने सेंटेंस किया है स्टार्टिंग में सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब चेंज इसमें होगा, इसमें
आप लोग हैज़ या हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। और जब हैज़, हैव या हैड आता है, हमेशा आप ये रूल याद रखें, किसी भी टाइप का आप टेंस कर रहे हैं तो उसमें हमेशा आप लोगों ने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी होती है। तो ये आप लोगों ने नहीं भूलना, हैज़ लगा रहे हैं या हैव लगा रहे हैं, आपने जो भी इसमें यूज़ करना है आपने साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। और एंड में अगर ऑब्जेक्ट गिवन है तो ऑब्जेक्ट को ले आना है। नेगेटिव बनाते हुए आपको अब ये रूल याद हो गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट लगाते हैं, बाकी सारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहता है। इंट्रोगेटिव बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब को हम स्टार्टिंग में ले आते हैं और फिर बाकी सारा सेंटेंस सेम रहता है और एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब किसके साथ हैज़ लगाना है, किसके साथ है, ये आप अगेन सुन लें। ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ आप क्या लगाते हैं, हैज़ लगाते हैं। और आई, वी, दे, यू या कोई प्लूरल है हमारे पास तो उसके साथ आप लोग हैव यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखें, अली अपना काम कर चुका है। चुका है हमें बता रहा है कि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट का टेंस है से पता लग रहा है प्रेजेंट है, चुका से पता लगता है कि परफेक्ट है। अली इसमें हमारे पास सब्जेक्ट है, स्टार्टिंग में आ गया, उसके फ़ौरन बाद हमने लगाना है उसका हेल्पिंग वर्ब हैज़। अली हैज़ डन हिज वर्क। उसके बाद आपने जब नेगेटिव बनाना है, अली अपना काम नहीं कर चुका है, तो आपने हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद क्या लगा देना है, नॉट। अली हैज़ नॉट डन हिज वर्क। अब आपने इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, क्या अली अपना काम कर चुका है, हैज़ अली डन हिज वर्क। तो आपने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में ले आना है और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, अब हम इसके बाद देखते हैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का एक्टिव और पैसिव वाइज आपके सिलेबस में क्या है वो हम लोग करते हैं इसका रिव्यू। नेक्स्ट हम लोग करते हैं ग्रामर ट्री का टॉपिक कंजंक्शंस। कंजंक्शन हमारे पास ऐसे वर्ड्स हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो ज्वाइन करते हैं वर्ड्स को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या सेंटेंसेस को। अब हम लोग कंजंक्शंस को क्यों यूज़ करते हैं, कंजंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस को हम लोग शॉर्टर करने के लिए और ज़्यादा पॉइंटेड करने के लिए, यानी टू द पॉइंट बात करने के लिए। अगर एक ही जैसी बात बार बार रिपीट हो रही है तो हम वो बार बार रिपीट करने के बजाय क्या करते हैं, उसको एक ही बार लिख लेते हैं और कंजंक्शन से हम उसको ज्वाइन कर लेते हैं। अब कंजंक्शंस वर्ड्स को कैसे ज्वाइन करते हैं हम उसकी एग्जांपल देखते हैं। अली एंड अहमद आर ब्रदर्स। अली और अहमद दोनों भाई हैं। अब हमने अली और अहमद को ज्वाइन किया है एंड लगाकर, यानी कंजंक्शन लगाकर हमने टू वर्ड्स को ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह से कंजंक्शन जो है वो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सेकंड एग्जांपल देखें, 2 and 2 मेक्स 4। 2 और 2 4 होते हैं। इसमें भी हमने टू वर्ड्स को ज्वाइन किया है कंजंक्शन एंड के साथ। इसी तरह कंजंक्शन जो है वो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखें, बाबर इज़ गुड बैट्समैन, अरसल इज़ गुड बैट्समैन। दोनों पर्सन के बारे में सेम बात की जा रही है कि दोनों अच्छे बैट्समैन हैं। तो हम इसको टू द पॉइंट करने के लिए, ज़्यादा जो है वो पॉइंटेड करने के लिए और शॉर्टर करने के लिए क्या करेंगे, हम इनको ज्वाइन कर देंगे। अरसल और बाबर दो अलग अलग पर्सन हैं लेकिन उनकी बात सेम की जा रही है, तो हम बात एक दफ़ा ही लिख लेते हैं और दोनों का नेम मेंशन कर देते हैं। बाबर एंड अरसल आर गुड बैट्समैन। बाबर और अरसल दोनों अच्छे बैट्समैन हैं। तो हमने इसमें टू सेंटेंसेस को एंड लगाकर ज्वाइन किया है। और इसके अलावा अब आप देखें ज़्यादा उसके मुकाबले में शॉर्टर भी हो गया है और टू द पॉइंट भी बात इसमें की गई है। सेकंड एग्जांपल देखिए, मैन इज़ पुअर, मैन इज़ ऑनेस्ट। आदमी गरीब है, आदमी ईमानदार है। अब एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज़ बताई जा रही हैं तो हम उसको कंजंक्शन लगा के ज्वाइन करते हैं। मैन इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। आदमी गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो हमने बट लगाकर, यानी बट इस केस में क्या है हमारे पास कंजंक्शन लगाकर हमने टू सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन किया। तो कंजंक्शंस क्या हुए, कोई वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड जो किस लिए यूज़ किया जाता है, टू वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए या सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करने के लिए। क्यों हम यूज़ करते हैं, ताकि हमारी जो बात है वो ज़्यादा पॉइंटेड हो जाए, टू दी पॉइंट हो, और हमारा जो सेंटेंस है वो ज़रा शॉर्ट हो जाए। हम बार बार जो है वो एक ही पर्सन का जो है वो एक ही बात अगर हम कर रहे हैं डिफरेंट लोगों के बारे में तो हमें वो बार बार रिपीट ना करनी पड़े, बस हम उसको एक दफ़ा मेंशन कर दें, जैसे आपने इस एग्जांपल में देखा था। अब इधर अगर 4-5 लोगों के बारे में भी ये बात की जा रही होती तो हम जस्ट उनके नेम मेंशन करते और आगे जो बात सेम थी हम उसको एक दफ़ा ही लिख देते। ठीक है, तो ये हैं आपके पास कंजंक्शंस। अब हम कुछ कॉमनली यूज्ड कंजंक्शंस के एग्जांपल देखते हैं जो हम रोज़मर्रा रूटीन में वर्ड यूज़ करते हैं और फिर इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट सेंटेंस देखें, आई ड्रैंक वाटर फॉर आई वाज थर्स्टी। इसमें हमने फॉर कंजंक्शन यूज़ किया है अपनी बात दो सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए कि मैंने पानी पिया क्योंकि मैं प्यासा था। सेकंड सेंटेंस देखें, ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था, एंड हंग्री, और भूखा था। दो बातें अलग अलग हो रही हैं। एक मतलब उसकी बात बताई जा रही है कि वो उसकी कंडीशन है कि वो थका हुआ था और दूसरी उसकी क्या कंडीशन है कि वो भूखा था। तो इन दो बातों को हमने एंड लगा के ज्वाइन किया। एंड हमारे पास यहाँ पे कंजंक्शन है। थर्ड वन देखें, आई कैन
विसल नॉर आई कैन सिंग। ना ही मैं सीटी बजा सकता हूँ, ना ही मैं गाना गा सकता हूँ। दो बातों की नफ़ी की जा रही है कि एक काम ये भी उससे नहीं किया जा रहा और ये भी नहीं हो सकता, तो उसके लिए हमने कंजंक्शन यूज़ किया है नॉर। उसके बाद फोर्थ वन देखिए, अहमद स्टडीड हार्ड बट ही कुडंट क्लियर द एग्ज़ाम्स। अब दो बातें ऑपोजिट इस तरह से की जा रही हैं कि अहमद ने बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत की लेकिन वो फिर भी अपने इम्तिहान में कामयाब ना हो सका या पास ना हो सका। तो अब हमने दो बातों में जो है वो डिफरेंस है कि एक काम उसने किया लेकिन फिर भी उसका नतीजा उसको नहीं मिला, तो उसके लिए हमने बट कंजंक्शन यूज़ की। उसके बाद आप फिफ्थ वन देखें, डू यू वांट टी और कॉफ़ी। अब दो चीज़ों में चॉइस पूछी जा रही है कि आपको टी चाहिए या कॉफ़ी, तो उसमें हमने और लगा के जो है दोनों वर्ड को ज्वाइन करना है। हम इस तरह नहीं कहेंगे डू यू वांट टी या डू यू वांट कॉफ़ी, दो दफ़ा सेंटेंस रिपीट नहीं करेंगे, हम एक दफ़ा सेंटेंस बोल के दोनों वर्ड हम कंबाइन कर देंगे कंजंक्शन के साथ। सिक्स्थ वन देखें, आई रैन फास्ट येट आई केम लास्ट। मैं अगरचे तेज़ भागा लेकिन फिर भी मैं एंड में रह गया। तो अब हमने इसमें येट लगा के कंजंक्शन लगा के दो जो है सेंटेंसेस को कंबाइन किया। लास्ट वन देखें, आई वॉज हंग्री सो आई एट द फूड। मैं भूखा था इसलिए मैंने खाना खा लिया या खाना खाया। तो हमने यहाँ पे सो लगा के सेंटेंस को कंबाइन किया। अब आप ये डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस और ये जो कंजंक्शंस हैं ये हम रोज़मर्रा रूटीन में यूज़ करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको लिख के दिए बोर्ड पे ताकि आपको समझ आए कि इसका यूज़ क्या है, कि हमने फॉर किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना होता है, एंड, नॉर, बट और येट और सो। और इसको याद करने का तरीका क्या है कि ये आपके पास अगर आप इन सबके फर्स्ट लेटर देखें, F A N B O Y और S, ये मैंने यहाँ पे लिखे हैं फर्स्ट लेटर। ये क्या बन गया वर्ड, फैन बॉयज़। तो फैन बॉयज़ से आपको याद रहेगा कि 7 कॉमनली यूज कंजंक्शंस हैं जो हम रोज़मर्रा रूटीन में यूज़ करते हैं। F स्टैंड्स फॉर, A फॉर एंड, N फॉर नॉर, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर येट एंड S फॉर सो। तो ये जो हैं वो 7 कंजंक्शंस, आपको इसका यूज़ आना चाहिए, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि कंजंक्शन का क्या पर्पस है।